माहौल नहीं, आप ये माहौल बिगाड़ रहा है। हमने सभी प्रधानमंत्री को श्रेय दिया, ये माहौल बिगाड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने, देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को ताकत दिया, तब प्रधानमंत्री जी ने काम किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरे यार, और नेहरू जी ने तो इतना बढ़िया काम किया है कि देश की जनता जानती है। सबसे पहले आपने नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो पहले हिंदुस्तान के 3 भुजाओं को काट करके अलग अलग टुकड़े कर दिया, ये नेहरू जी ने किया है। इस देश को अगर किसी ने जोड़ने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, जिसने इस देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत करके दिखाया है। प्रतीक जी देखिए, ये ऑटो वाला बेचारा अच्छे से ऑटो चलाओ तो बढ़िया, इसको ज्ञान नहीं है। ये भूल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम में ही इसरो गिरा था, डूबा था, चंद्रयान गिरा था। हमें इस पर नहीं लड़ना है, हमने ऐसा माहौल नहीं बनाना है। ऐसे अंधभक्तों को इस चीज से दूर रखो तो अच्छा है। लोड से बेचारा नहीं है, मेहनत करके खा रहा है। आपने कहा बेचारा मेहनत करके ऑटो वाले कमा के बच्चे पाल रहा है, बेचारा कहाँ से हुआ सर? बेचारा ही है। लाइए, मुझे फूल दे दीजिए, लाइए। वो तो मुझे मालूम है, मेरे धन्यवाद आपका पूरे 140 करोड़ देशवासियों का, जो आज विश्व में नंबर 1 भारत हुआ। क्या नाम है आपका सर? अजय कुमार सर। अजय जी क्या काम करते हैं? मैं सर अभी रिटायर हूँ, ट्रांसपोर्टर है मेरा। अच्छा, रिटायर हुए? तो चलिए कोई बात नहीं, आज आपने आज्ञा वो जो डिसिप्लिन था तोड़ दिया, कोई बात नहीं। बेचारा मुझे बड़ा फील हुआ, अगला मेहनत करके खा रहा बेचारा। क्या गुंडा है? अरे बेचारा आदमी है भाई, बेचारा आदमी गुंडा है क्या? गुंडा है क्या? आप बताइए क्या ये गुंडा? ये मजदूर यहीं बैठा है, कैसा मजदूर है? ये सिर्फ मोदी के भगत है, अंधभक्त है। इन अंधभक्तों ने देश को बर्बाद कर दिया। देश को बचाना है। ये मेरे देश की बात है, मेरे राष्ट्र की बात है। ऑटो वाला, रेहड़ी वाला, पटरी वाला भी देश के साथ है। तुम्हारे लिए क्या नाम है तुम्हारा? छवि। छवि, आइए गुरुजी इधर आ जाइए, रिटायरमेंट वाले गुरुजी आ जाइए, आइए इधर आ जाइए, आइए। अरे भाई रुकिए। नहीं सर, एक बात बताइए, वो बोले मोदी जी के शासन में मामा भांजा का मिलन हुआ तो किसको नाम लेगा? मोदी जी का नाम लेगा। मामा भांजा कौन हो गया यहाँ? चांद तो हमारा मामा ही तो है। अरे गजब है भाई। मैंने तो सोचा था कि देश आगे कैसे बढ़ेगा इसी पे चर्चा होनी चाहिए। मैं आऊंगा, भारत जोड़ो यात्रा, खड़े रहो। सवाल यह है कि देश आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, लड़ाई है श्रेय की। बाहर जी, अरोड़ा जी। जिस प्रकार से हम सम्मान करते हैं आदरणीय नवल जी का, लेकिन हमें चाबी वाला खिलौना नहीं बनना। डिबेट को डिबेट चलनी है। चाबी का खिलौना जब हम खेलते हैं, लगाते हैं, पूरी चाबी चल के बंद होता है। माहौल खराब नहीं करना। किसी ने भी देश के प्रधानमंत्री की खिलाफत नहीं की। किसी ने भी नहीं कहा कि देश के प्रधानमंत्री के राज्य में नहीं हुआ। इससे पहले जितने भी कारण हुए, चाहे आर्यभट्ट मिशन हो, चाहे राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा हो, पहले भी हुए हैं। और उन सबका सम्मान और मोदी जी का सम्मान हम अपमान नहीं कर रहे। हम धन्यवाद दे रहे हैं वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का, और 140 करोड़ लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं जिनकी दुआओं। आज हमें डिबेट करनी है वैज्ञानिकों की। उनके परिवार देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे हम कैसे लड़ रहे हैं, किस प्रकार से चंद्रयान लैंड हुआ, और यहाँ राजनीति कर रहे हैं हमें ऐसी। सर्जिकल स्ट्राइक पर जवानों को भी बोलो ना। जवान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसको सड़क का गुंडा आपने बोला था। अगर यही काम सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, अगर मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक में कहीं भी जवान फेल हुए थे तो आप मोदी जी का इस्तीफा मांगते। आप हर जगह नरेंद्र मोदी जी को उधर देखिए, जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई। ये नरेंद्र मोदी जी के साथ काशी विश्वनाथ बाबा श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। मेरे देशवासियों, सौभाग्य इस देश का क्या मोदी जैसा। क्या बोला? सही बोला है? क्या सही? रुको जी, वेरी गुड, स्वागत है यहाँ जी। केसी वेणुगोपाल, यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई, माहौल बिगाड़ा जा रहा है, श्रेय लेना। केसी वेणुगोपाल जी का जो पूरा स्टेटमेंट है वो क्या है सर, कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए, क्यों आए, आप भी श्रेय लूट रहे हैं। यहाँ नेहरू से लेके मोदी की बात हो गई, लेकिन उस मनीषी की बात नहीं हुई जिसने इसरो की स्थापना की थी। सर सुनने की आदत डालो।
उस विक्रम साराभाई की नाम तक कोई नहीं ले रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। आप नेहरू को याद कर रहे हैं, विक्रम लैंडर का नाम देने वाले विक्रम साराभाई का नाम नहीं दे रहे। अरोरा जी सुन लो, लोकतंत्र है, सुनने की कोशिश रखो। केसी वेणुगोपाल जी की पूरी बात पे मैं असर थोड़ा सा समय दीजिए। केसी वेणुगोपाल जी का यह आपने कहा साइकिल से लेके चला था 1963 में और आज की सरकार में क्या फर्क है। मैं एक अप्रोच बताता हूं। क्या 1963 में हमारे पास ट्रक नहीं था? क्या हमारे पास गाड़ी था ही नहीं था? क्या नेहरू जी बैलगाड़ी से घूमते थे? क्या नेहरू जी साइकिल से घूमते थे? हमारा इसरो का वैज्ञानिक साइकिल और बैलगाड़ी से घूम रहा था। यह सरकार का अप्रोच है। दूसरी तरफ सरकार का अप्रोच है कि जिस चंद्रयान 2 में जब फेल हो गया, फेल तो नहीं कर सकते विज्ञान में, वहां तक नहीं पहुंचा, तो वो प्रधानमंत्री को भी हमने देखा कि गले लगा के ठोक रहे थे। और कल मोदी अगर लैंडिंग के बाद आते तो लगता कि श्रेय लेने आए हैं। वो पहले आ गए कि अगर लैंडिंग हुई तो भी मेरी जिम्मेवारी, नहीं हुई तो मैं चाहता था कि राजनीति ना हो, पर कुछ ऐसे तत्व बैठे हैं, राजनीति पर आना ही पड़ेगा। इनको पता लगना चाहिए उस टाइम जब मोदी गले लगाए तो चांद पर नहीं पहुंचे। आज मोदी बाहर थे तो हम चांद पे पहुंच गए। इनसे पूछो ऐसा क्यों? गुलाब मैं आने दो, जी बोलो भाई। देखिए आज जनता नाम क्या? कुलदीप यादव मेरा नाम है। कुलदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाला हूँ। क्या काम करते हैं? जी हम इंडियन ड्राइवर्स हैं सर। हाँ जी, इंडियन ड्राइवर। और आज मोहब्बत की दुकान लेकर इसलिए राहुल गांधी जी के साथ चले हैं। इंडियन ड्राइवर। इंडियन ड्राइवर। अच्छा, और आज मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी के साथ रुको चले हैं। आज हिंदुस्तान की जनता के साथी हैं ये? एक इतिहास में उजागर करने जा रहा हूँ। हाँ। 1969 में लाल किले पर से 15 अगस्त के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरो का गठन करने का संकल्प लिया था। और आपने पहले सुनिए, आपने पहले ही किया कि क्या सोच होनी चाहिए जो देश ऊपर जाए और दूरदर्शिता सोच रखने वाले 69 में दूरदर्शिता सोच होने के कारण। रुको, कोई बात नहीं, सन किसी से भी गलत हो सकता है। हाँ, मैं 63 में मैं बात है, कोई बात नहीं, तुम बोलो यादव जी, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। देखिए सर, जानकारी होनी चाहिए हिंदुस्तान को, क्योंकि आपने विकास की बात की, दूरदर्शिता सोच रखते थे। आज 52 साल 53 साल बाद चंद्रमा पे चंद्रयान लैंडिंग करता है और देश गौरवान्वित होता है। और आज हम भी मोदी को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सुन लीजिए, वर्तमान में वो आज प्रधानमंत्री है, लेकिन संकल्प किसका है ये भी हमें देखना चाहिए। संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है भारतीय संस्कृति में। रुको, भारतीय संस्कृति में संकल्प की बड़ी महत्ता है। सिद्धि तभी मिलेगी जब संकल्प हो आपके पास। तो ये शब्द तो आपने बड़ा अच्छा बोला यादव जी, सिद्धि वहीं पे है जहां पे संकल्प है। ये तो बात बिल्कुल मैं मान गया। जी अब चांद पे पांव जमाना है, वाह, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा चमकाना है, संकल्प यही दोहराना है। आज इसरो ने आदित्य L1 की भी घोषणा कर दी है। हाँ जी, ना ठहरा था न ठहरेगा, ना ठहरा था न ठहरेगा, ये नया भारत का चेहरा है। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो आपका आंकड़ा सही कर दूं। 1964 में मई के महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था और 1969 में इसरो का गठन हुआ था। और अरे कोई बात नहीं बेटा, यादव जी कभी कभी होता है। 1969 में तो मैं भी बोला, मुंह से निकल गया। अरे बीजेपी के लोग हाँ। जब और हम प्रश्न करते हैं तब यही करते हैं ये, तब मैदान छोड़ के बाद। कोई बात नहीं देखिए, अरे ठीक है यादव जी, नहीं ठीक है। मैं बीजेपी की नहीं, भारत की बेटी हूँ। सुन लो पहले सुन लो। 70 में और 80 में जिस समय नेहरू जी के बच्चे राजीव गांधी, अब यादव जी आप पहलवानी कर रहे हो बस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब हवाई जहाजों में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कराते थे तो इसरो के साइंटिस्ट बैलगाड़ी में ये साधन लेके जाते थे। क्या फंडिंग थी? मैं बोलती हूँ आपकी बीवी को आप बोलो कि मैडम आज शाही पनीर बना दीजिए और पनीर दो ना, और शाही पनीर बने ना, तो गलती किसकी है? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया? आज मैं आपसे पूछती हूँ, जिस समय आपके कपड़े विदेश से ड्राई क्लीन होकर आते थे ना,
तब इसरो के साइंटिस्ट जो है ना बैलगाड़ी मैं